मैं हूं आपका होस्ट राना दानियाल और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किड्स लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। और अब सुन रहे हैं अनवर अलीगी की अलिफ लैला दास्तान का बकिया हिस्सा। अमीना की कहानी। जैसा कि बहन जुबैदा ने अपना किस्सा में बयान किया है, मेरे वालिद ने बहुत दौलत छोड़ी थी। मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हुई। कुछ मुद्दत बाद मैंने एक जवान साले से अक़्द कर लिया, लेकिन वो थोड़े ही दिनों बाद फौत हो गया। मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी, चुनांचे मैंने अहद कर लिया कि निकाह सानी नहीं करूंगी। रुपया पैसा की मेरे पास कोई कमी ना थी। मैं इत्मीनान से अपने घर रहने लगी कि पता चला कि कुछ दिनों बाद मेरी एक अजीज की शादी है। इस तकरीब में अमीर अल मोमिनीन के यहाँ से भी बाज़ ख्वातीन आएंगी। मुझसे रिश्तेदारों ने कहा कि वाकिफ नहीं है, अगर तुम चुल्लू और उनकी तवाज़ो का इंतज़ाम कर दो तो ऐ नवाजिश होगी। मैंने मंजूर कर लिया और उनके साथ रवाना हो गई। वो मुझे एक बहुत बड़े मकान में ले गए। वहाँ एक निहायत खूबसूरत औरत और जवान ने मेरा इस्तकबाल किया और एजाज़ो किराम से सदर मकाम पर बिठाया। लेकिन मैं हैरान थी कि यहाँ शादी का कोई हंगामा नजर नहीं आता। वो औरत मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि बहन मुआफ करना, शादी तो एक बहाना था। असल बात यह है कि बहुत बड़े अफसर का लड़का तुम पर आशिक हो गया है। इसका हाल बहुत ही अबतर है। तुम इस पर करम करो और शादी कर लो। ये सुनकर मैं बहुत ही नाराज हुई कि क्या यही शरीफों का शिवा है। अभी मैं शायद और कुछ सख्त सत कहती कि एक निहायत खूबसूरत नौजवान अंदर आया और मुझे से दस्त बस्ता खड़ा होकर शादी की दरख्वास्त करने लगा। अंदाजे से मैंने समझ लिया कि ये किसी बहुत बड़े आदमी का लड़का है, इसलिए बहुत ज्यादा पति भी नहीं कर सकती। जब मैंने कोई जवाब ना दिया तो कहने लगा कि मेरी जान पर बनी है, जब तक तुम इकरार नहीं करती तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और अगर बात बढ़ी तो खैर मैं अपनी जान दे ही दूंगा, लेकिन तुम भी बगदाद में रुस्वा हो जाओगी। ये सब बातें मैं भी सोच रही थी। आखिर मैंने दिल को समझाया कि नौजवान हजारों में एक है, साहिब इज्जत व वकार वाला है, खामोशी से कबूल कर लेना ही बेहतर है। चुनांचे मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। इसी वक्त काजी साहिब आ गए और हमारा अक़्द हो गया। मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी, लेकिन मालूम न हो सका कि ये कौन है। अमीना का वो कत्ल करना चाहता है। एक रोज मैं बाजार में कपड़ा खरीदने गई। एक दुकान पर मैंने कपड़ा देखा और कीमत दरियाफ्त की तो बज़ाज़ ने बड़ी गुस्ताखी से कहा कि सिर्फ एक बोसा। मैं बहुत नाराज हुई और चलने का इरादा किया। इतने में दुकानदार उठकर मुझसे लिपट गया और मेरे रुखसार पर इस जोर से का ना कि खून निकल आया और फिर दुकान के दूसरे दरवाजे से भाग गया। मैं शर्म व गैरत की वजह से घर चली आई। शाम को मेरे शौहर ने मेरा रुखसार देखकर पूछा कि क्या हुआ। मैंने झूठ का सहारा लिया और कह दिया कि चोट लग गई है, लेकिन वो मुतमईन न हुआ और एक गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दो। मैं बहुत रोई बेटी, लेकिन ऐसे रहम न आया। आखिर वो बूढ़ी औरत जो मुझे लाई थी इसके कदमों में गिर पड़ी और मेरी जान बख्शी के लिए अर्ज करने लगी। इस पर मेरा शौहर कहने लगा कि खैर मैं कत्ल तो नहीं करता, लेकिन सजा जरूर दूंगा। चुनांचे इसने हंटर लेकर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा कि मैं एक छोटे से गंदे मकान में हूं और वो बुढ़िया मेरी तीमारदारी कर रही है। मुद्दत तक मेरा इलाज होता रहा। आखिर में तंदुरुस्त हो गई और अपनी बहन जुबैदा के पास आ गई और उसको कल हाल सुनाया। इसने मुझे मोहब्बत से अपने पास रख लिया और अब मैं यही रहती हूँ। खलीफा ये वाक़यात सुनकर बहुत मुताज्जिब हुआ और हुक्म दिया कि ये वाक़यात शाही कुतुब खाने में लिखे जाएं। फिर जुबैदा को कहा कि इस परी को बुलाओ जिसने तुम्हारी बहनों को कुतिया बनाया है। परी ने कितियों को असली सूरत दी। जुबैदा ने परी का बाल निकाला और उसको जला दिया। फिर फौरन सामने इकट्ठी हुई और खलीफा को सलाम किया। फिर कहने लगी कि अमीर अल मोमिनीन में जुबैदा की बेहद ममनून हूँ।
खलीफा ने परी से कहा कि तुम उन किटियों को असली सूरत में ला सकती हो। परी ने कहा हाँ। बादशाह ने कहा कि तुम इनको इंसान बना दो। परी ने कुछ पढ़कर दम किया तो वो कहता है इंसानी शक्ल में आ गई। फिर खलीफा ने कहा कि मेरी हुकूमत में अमीना जैसी पाक व बहादुर लड़की पर जुल्म करने वाला कौन शख्स है? परी ने कहा आपका छोटा लड़का अमीन। फिर अमीना पर पड़ा हुआ पानी छिड़का, जिससे इसके सब जख्म के निशानात वगैरह साफ हो गए और परी सबको सलाम करके गायब हो गई। खलीफा ने अमीन को तलब किया और अमीना का हाथ उसके हाथ में देकर असल वाकया बताया और कहा कि इसको अपने हरम में रखो, ये बिल्कुल बेगुनाह है। जुबैदा ने खलीफा से खुद अक़्द किया और तीनों कलंदरों का निकाह जुबैदा की तीनों बहनों से कर दिया। शहजादी ने कहानी पूरी की तो अभी कुछ रात बाकी थी। चुनांचे दुनियाज़ाद के इसरार पर सनदबाद का किस्सा शुरू किया। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।